हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रोज़ की तरह दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आध्यात्मिक स्वरूप का जो वर्णन किया है, यानी हमारे व्यक्तित्व को संपूर्ण और परिमार्जित बनाने के लिए आध्यात्मिक पक्षी की आवश्यकता परमात्मा के प्रति श्रद्धा भावों की जागृति का मानक माना गया है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों बौद्धिक रूप से विकसित व्यक्ति भी अनेक बार जीवन में कैसे परमात्मा, जब तुलसीदास जी को बौद्धिक रूप से विकसित होने के भावों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ, तो उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथों और उसमें रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ के रूप में अपने जीवन में जो भाव पुरुषोत्तम के रूप में एक आदर्श चरित्र के भावों का संचार किया, वह मानव चेतना के लिए कितना आज विकास के पथ पर अग्रसित करने की प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सात्विक भावों को विकसित करने के लिए, अच्छे भावों के सृजन करने के लिए और समाज में अपने आप को उपयोगी सिद्ध करने के लिए, आकर्षण का मानक बनाने के लिए, अहंकार अत्याचार के हमेशा के लिए समाप्ति के लिए आध्यात्म की आवश्यकता परम आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने जो आगे का जो हमारा जीवन के रास्ते होते हैं, राह होती है, उसको हम सुमार्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों सामाजिक परिवेश का पूरा चित्रण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को, निर्मल चरित्र का जो वर्णन किया है, उसे अपने जीवन का लक्ष्य समझा और कृतज्ञता श्रद्धा भावना के मानक के रूप में उसे अपने जीवन में अवतरित कर करके भावनाओं का समावेश किया और आत्मिक संबंध जोड़ने के रहस्यमय तथ्यों का वर्णन किया और निरीह और अत्यंत दीनहीन जो प्राणी थे उनके जीवन को किस प्रकार से अपने हृदय से लगा करके प्रसन्नता के संसार से आलोकित करने के लिए सांसारिक दृष्टिकोण में परिवर्तित करने के भावों का संचार किया, जिससे उनके अंतःकरण में भविष्य के निर्माण की आस्था का स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए व्यक्तित्व जो है आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित तभी माना जाता है जब वह निस्वार्थ एवं कर्तव्य भाव से अपने कार्यों को, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने निस्वार्थ और
कर्तव्य भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन को प्रथम पात्र के रूप में अवतरित करके उनके एक एक गुण शैली को अपने जीवन में अवतरित करके मानव प्रेरणा का स्रोत बनाया। जिस कार्य को दोस्तों आज अच्छा कहने के हम भागी होते हैं, हमें अच्छे मार्ग का अनुसरण करने की अपेक्षाएं ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे चिंतन में अपार जागृति का संचार होता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरण न मानहि जिनके विमल विचार। यानी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है वह अनंत है, जिसका न आदि है न अंत है। ऐसे स्वरूप का वर्णन करके जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास लिया, इतने अच्छे सिंहासन राज तिलक का परित्याग करके अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार उसका किसी भी बात का उल्लंघन करे बिना, कोई भी मन में आक्षेप के बिना अपने जीवन मार्ग को एक मार्गदर्शी निर्णायक की तरह व्यतीत करने के भावों का संचार किया, तो उनके गुण भी अनंत हैं। गुणो भूषते शीलं भूषते रूपम। तो गुणशील स्वभाव से गुणों की शोभा होती है और उनकी कथाओं का जो विस्तार है वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात इतनी अपरंपार कथाएं हैं उनकी, अगर उनकी कथाओं का अगर हम वृत्तांत करते हैं तो उनके लिए हमें समय की कमी होगी। तो सुनि आचरण न मानहि जिनके विमल विचार, जिनके विचार निर्मल और पवित्र है, इस कथा को सुनकर किसी प्रकार का भी यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन को जिस प्रकार से सुचिता के भावों से संचित किया, तो जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर किसी प्रकार का आश्चर्य ना करे, क्योंकि जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, स्मरण करते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों राम कथा अनंत है और उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं जो 100 करोड़ और अपार रामायणों के समान है। तो हम कितने भी रामायणों का अध्ययन करें तो हमारे ज्ञान की परितृप्ति नहीं होती है। तब भी हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो अनंत गुण हैं, एक रहस्य हम तब समझेंगे जब परमात्मा के वास्तविक ध्यान का। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विषय रूपी सांप के जहर को उतारने के लिए मंत्र और महामणि के समान है और वे ललाट पर लिखे हुए कठिनता के मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को हमेशा मिटा देने वाले हैं। मंत्र महामुनि विषय व्याल से मेतद कठिन कुंग बाल के हरन मोह तम दिनकर करके कर से सेवक साल
पाल जलधर की। तो अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश के संचार करने के लिए सूर्य की किरणों का जिस प्रकार से आच्छादन होता है, तो सेवक रूपी जो धान का पालन करने में मेघ का कार्य होता है, वही हमारे जीवन को किस प्रकार से परिमार्जित करता है। तब कहा है, अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिया से, सुकवि शरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। यानी मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहरि के समान सुलभ और सुख देने वाली। सुकवि रूपी शरद रूपी मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन के समान है। तो सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साध लोग से, सेवक मन मानस बराल से, पावन गंग तरंग माल से। तो संपूर्ण पुण्यों के फलों को महान भोगों के समान हैं और जगत का जो छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। तब कहा है, कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दम्भ पाशन, दहन राम गुण राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्ग कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। तो प्रचंड अग्नि जब ईंधन का निर्माण करती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चैत्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल है, पवित्र है, पूर्ण आभा से आच्छादित है और सभी के अंतःकरण को सुख देने के लिए सुख का साक्षी है। सज्जन रूपी जो कुमुदिनी, कमल के समान कुमुदिनी जो कमल जब पूर्ण आच्छादित होकर के खिले रहते हैं और सकोर अपना चित्त लगा करके चांदनी रात को देखता रहता है, तो वह अपार आनंद की अनुभूति करता है और विशेष हितकारी और महान लाभदायक सिद्ध होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आभा है अनेकों चंद्रमा और सूर्यों की आभा से भी बढ़कर है। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उस प्रश्न का उत्तर दिया, इस कारण में विचित्र कथा की रचना करके तुलसीदास जी ने अपने मुखारबिंदु से, अपने ज्ञान से रामचरित की महिमा को विस्तारित किया। तो जेहि यह कथा सुनी नहीं हुई, जनि आचर्य करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करे अज्ञानी। राम कथा कै मिति जग नाही, अस्मृति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। तो जितने भी यह कथा, यह रामचरित की जो कथा तुलसीदास जी ने जिसका वर्णन किया है,
यह कथा पहले न सुनी हो कोई, अगर कोई अनसुना हो वह इसे सुनकर किसी प्रकार का भ्रम न करे, कोई आश्चर्य न करे, कोई संशय न करे। इस संसार में जो ज्ञानी लोग हैं इस विचित्र कथा को मन वचन और कर्म ध्यान से सुनते हैं और यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। तो राम कथा अनंत है और उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार के श्री राम जी के अवतार इस संसार में करोड़ों प्रकार के अवतारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी को भी अनेक प्रकार के अवतारों में अवतरित होने के ज्ञान का संचय किया। 100 करोड़ था अपार रामायण भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो वास्तविक जीवन है उसका वर्णन करने में समर्थवान नहीं है। इसीलिए कहा है कलभ भेद हरिचंद्र सुहाई। एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में दोस्तों अपार भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो कलभ भेद हरिचंद्र सुहाई, कलभ भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया। और हृदय में विचार कर संदेह कीजिए कि आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। मन वचन और कर्म से जो इस कथा को, राम कथा को सुनते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। यही भाव बालकांड की शुरुआत में तुलसीदास ने विचित्र वर्णन किया है। तो राम अनंत अनंत गुणों अमित कथा विस्तार, सुनि आचरण न मानहि जिनके विमल विचार। तो श्री राम जी की ही अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है। तो है जिनके विचार निर्मल हैं वो इस कथा को सुनकर किसी प्रकार का संदेह न करें, किसी प्रकार का आश्चर्य न करें और किसी प्रकार के भावों से अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति के भाव में अपने जीवन को से अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से अभिभूत होकर के जब उनके बाल स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी करेंगे तो वह एक अभूतपूर्व वर्णन है। तो इसी प्रसंग में दोस्तों आज के शुभ पंचांग का प्रसंग है। दोस्तों आज का पंचांग आज 23 नवंबर 2024 मार्सी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन आज दोस्तों शनिवार है। आज मेघा नक्षत्र का संयोग रहेगा। चंद्रमा रात दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:34 तक अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को हम कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों मार्गशीर माह अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही मान्यता मानी गई है। आज का अमृतकाल 4:49 से 6:34 तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:14 से 6:02 तक। राहु काल आज का दोस्तों 9:29 से 10:48 तक प्रातः और सूर्योदय आज 6:50 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:25 तक। तो इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनिवार जो है वह कर्म भावों की प्रधानता का मानक माना गया है।
शनि और हनुमान देवता का आपस में सानिध्य रहा हुआ है। शनि और देवता कलयुग के अवतारी देवता माने गए हैं। शनिवार की प्रकृति दारुण है। यह भगवान भैरव का दिन भी माना गया है। भैरवनाथ की पूजा होती है। समस्त परेशानियों दुखों से छुटकारा और शनिवार को उपवास रखना शुभ माना जाता है। शनि हमारे जीवन में अच्छे व बुरे कार्यों के पूरक होते हैं। अच्छे कर्मों में शुभता और बुरे कर्मों में दंड के भागी शनि देवता माने गए हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके पीपल के पेड़ पर और सरसों का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। और शनिवार का कोई दिन तेल शनि देव को चढ़ाना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक मुसीबतों से हमको छुटकारा मिलता है। और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो शनि देव अनेक प्रकार की कमजोरियों और कष्टों को दूर करने वाले हैं और हमारे जीवन में शनिवार को किसी प्रकार के भी दीनहीन वृद्ध असहाय लोगों को सताना नहीं चाहिए, किसी दिन भी नहीं सताना चाहिए। लेकिन शनिवार शनिदेव जो गरीब होते हैं, दीनहीन होते हैं, असहाय होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी सेवा करना, रक्षा करना, तो शनिदेव का के भाव माने जाते हैं। शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि भगवान को तेल चढ़ाना चाहिए। इस दिन नमक खरीदना, लोहा खरीदना, किसी प्रकार की लोहे की चीज़ों को खरीदना मनाही है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना चाहिए और खिचड़ी का दान करना चाहिए। और शनिदेव अच्छे कर्मों और कर्मफलों के प्रदाता माने गए हैं। गलत कार्यों को दंड देने वाले और शुभ कार्यों को शुभता से संचरित करने के लिए शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि कर्म फलों के दाता है और इसीलिए समुद्र मंथन के समय शनि देव ने न्याय की प्रासंगिकता को जीवन का आधार बनाया। शनि को प्रसन्न करने के लिए कर्म योग का अभ्यास, दान पुण्य और यज्ञ, सरसों के तिल का दीपक जलाना, काल भैरव की पूजा करना, नशीले पदार्थों से परहेज करना, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, पीपल के पेड़ में शनिदेव का वास माना जाता है, इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा करना माना गया है। और इस दिन ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान, इस दिन काला कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। और इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वो दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान, व्यावसायिक, सीधे और साधे होते हैं। और इस प्रकार काले व गहरे नीले कपड़े इस दिन किसी भी जातक को पहनने चाहिए। तो इस प्रकार शनिश्चराय नमः का जाप करने से हमारे जीवन में शनि की 7.5 3 बार प्रति जातक में आती है, जिसमें शुभ और अशुभ कार्य दोनों होते हैं। तो शनि की 7.5 के दौरान धैर्य, सहनशीलता और निश्चयता के साथ कार्यों को करना चाहिए।
और शनिदेव हमारे जीवन में हमारे भाव, बुद्धि और विवेक के साथ कार्य करने से हमारे जीवन में अशुभ भावों को दूर करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो शम शनिश्चाय नमः का 108 बार जाप करके शनि और हनुमान जी की पूजा करने का श्रेय शनिवार को माना गया है। तो इसीलिए दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बाल चरित्र का जब वर्णन तुलसीदास ने किया है तो प्रभु उपासना, परमात्मा की उपासना के लिए अनेक प्रकार के जो सुधी जन हैं, विद्वान हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, समाज की प्रतिष्ठावान लोग हैं, ज्ञानी हैं, तो विद्वानों द्वारा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताए गए। एक साधारण साधक किस प्रकार उपासना करे, वह प्रभु के निकट कैसे पहुँच सके, उसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय सुझाए गए। तो तुलसीदास जी ने उन्हीं के भावों के ज्ञान के परिणाम स्वरूप उनमें सर्वप्रथम अहिंसा परमो धर्मो कहा गया है। अहिंसा परमो धर्मो अर्थात अहिंसा परम धर्म है। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति मन भाव रखना, व प्राणियों के प्रेम रखना अहिंसा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में अहिंसा परमो धर्मों को सर्वोपरि माना। इसी के परिणाम से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। दूसरे उपाय से दोस्तों, हमें इंद्रिय निग्रह करने से हमें प्रभु उपासना, परमात्मा के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं, भगवान राम को प्राप्त कर सकते हैं। और इंद्रिय निग्रह जिसका अर्थ होता है कि मन को वश में रखते हुए विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग और गंध में आसक्त न होना। तो चंचल इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बना जा सकता है, इंद्रियों में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा मार्ग है प्राणी मात्र के लिए भावना रखते हुए उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। चौथा मार्ग माना गया है क्षमा। कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। अर्थात क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहिम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। तो हमें क्षमाशील बनना चाहिए। पांचवा मार्ग है ज्ञान। गीता में कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशो पवित्रम ही विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई भी अन्य साधन नहीं है। हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति जलाकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जागृत करना अनिवार्य है। तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आसक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला मार्ग, छठा मार्ग पवित्रता का माना गया है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। जल और जल से शरीर और वस्तुओं आदि सत्य से आदि की शुद्धि होती है, और सत्य से मन की शुद्धि होती है। तो सत्य एक दिव्य औषधि है जो हमको हमारे अंतर चेतना को शुद्धि प्राप्त करता है, जिसके परिणाम में हम निर्भीक रहते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। सत्य में अपार मानव की स्वतंत्रता के भावों का
समुद्र का जैसा आभा रहती है। यानी जीवात्मा परम ब्रह्म विद्या और तप से या बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। अगला दोस्तों, जैसे ध्यान जिसका अर्थ है मन का विषयों से रहित हो जाना, और ध्यान की अवस्था का नाम समाधि है। हमें अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से समाधि तक पहुँचने का प्रयास जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में किया। अंततोगता उन्होंने समाधि ग्रहण की। तो सत्य कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, सत्यमेव जयते, और झूठ से बढ़कर कोई पाप इस संसार में नहीं। तो सत्य स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता है, और अहिंसा से लेकर सत्य तक 8 मार्गों का हम जब अपने जीवन में इन 8 मार्गों को अवतरित करते हैं तो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने में, कामयाबी हासिल करने में ईश्वर की सच्ची उपासना का सबसे बड़ा स्रोत है। तुलसीदास जी को यही 8 मार्ग का अनुसरण करके उन्होंने प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने जीवन को अवतरित किया। इसलिए परमात्मा की भक्ति में जो उन्होंने रचना की उसमें निरंतर रहस्य के भावों का संचार होते गया। तो यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनों कर जोरी, करत कथा कई लाग न खोरी। तब कहते हैं कि इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके, और तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, सबसे अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। यानी मेरी कथा में रामचरित की जो मैं कथा कहूँगा, जो लिखूँगा, जो मैं रचना करूँगा, उसमें कोई प्रकार का भी दोष दिखाई न दे। सादर शिवई नायब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, संवत 16 सैकते सा, करौ कथा हरिपद रही। तब वह कहते हैं कि तब मैं आदरपूर्वक शिवजी को सिर नवाकर सादर शिवई नाय करमा था। भगवान शिव को मैं, जिनकी भक्ति के बिना राम भक्ति सुलभ नहीं हो सकती है, उन भगवान शिव को मैं आदरपूर्वक शिव जी को शरण नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ, और बनवाऊँ विशद राम गुण गाथा, और श्री हरि के चरणों पर सिर नवाकर संवत 1631 को इस कथा का आरंभ तुलसीदास ने किया है। इसीलिए 1631 में यानी 1631 में तुलसीदास ने, इसीलिए 16वीं सदी कहा गया है दोस्तों, उसमें रामचरितमानस की शुरुआत की। 9वीं भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवे। सारे तीर्थ जिस दिन इस रामचरित की शुरुआत या श्री गणेश हुआ उस दिन सारे तीर्थ राज जो है वहाँ उतर कर आ गए। 9वीं भौम 12 मधुमासा और चैत्र मास की 9वीं तिथि और अवधपुरी या चैत प्रकाशा, मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चैत्र प्रकाशित हुआ। अयोध्या की पावन नगरी में जहाँ 500 वर्षों के बाद राम प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 2022 के दौरान मनाया गया, तो इस 22-23 में मनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी का जो श्री गणेश
तुलसीदास जी ने किया। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार अयोध्या में यह चैत्र प्रकाशित होने लगा, तो यही दिन राम जन्म सुध गावहीं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं, वेद क्या कहते हैं? तीरथ सकल जहाँ चले आवहीं। वेद कहते हैं कि सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या में अपने आप ही चले आते हैं, पूरे तीर्थों का वहाँ निर्माण हो जाता है। ऐसे पावन हृदय के भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण करने में तुलसीदास जी अपने को धन्य समझते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करें राम कल कीरति गाना। तो असुर है, नाग है, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, देव है। तो ये जितने भी असुर नाग खग नर मुनि देवा जो भी हैं, जो जिस स्वरूप में हैं, असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब आय करें रघुनायक सेवा। सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, उनको साकार रूप में देखना चाहते हैं और उनकी भक्ति में तल्लीन होना चाहते हैं। जन्म महोत्सव रचै सुजाना। बुद्धिमान जो लोग होते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, परमात्मा की सानिधि के निकट रहते हैं, तो लोग अपना जन्म महोत्सव मनाते हैं और करें राम कल कीरति गाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं, अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो मंजहि मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उरौ, सुंदर श्याम शरीर। तो सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। तो यह लघु सरु यानी जो सरयू नदी है, सरयू नदी का पानी सांवला होता है। और मज्जहि ही सज्जन वृंद बहु, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। और क्योंकि अयोध्या के नज़दीक में जो है सरयू नदी का प्रवाह होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपार सुख की अनुभूति करते हैं। और जपहि राम धरि ध्यान उरौ, और हृदय में सुंदर सज्जनों ने बहुत से श्री राम शरीर, सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान सभी भक्त लोग करते हैं। और उर सुंदर श्याम शरीर, ऐसे श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करके अपार सुख की अनुभूति करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो तभी कहा है मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उरौ, सुंदर श्याम शरीर। तो सज्जनों के बहुत से समूह, झुंड के झुंड जो हैं, जो अपार ज्ञान शील स्वभाव के से संपूर्ण हैं, उस दिन यानी चैत्र माह की 9वीं तिथि मंगलवार को जब अयोध्या में यह चैत्र प्रकाशवान चैत्र, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, चैत्रवान, वेद भी कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ पर आकर समाहित हो गए और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके अपने अंतःकरण में अपार छवि की अनुभूति प्रकट करते हैं। तो श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। उनकी कथा की कोई सीमा नहीं है, उनके विचार पवित्र और निर्मल हैं।
तो कथा को सुनकर किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सब प्रकार की संदेह दूर करके श्री रघुनाथ की चरण कमलों की रस को सिर पर धारण करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में किसी प्रकार का अवरोध न हो, कोई दुविधा नहीं हो, किसी को कोई संशय नहीं हो, कोई दोष स्पर्श न करने पाए। तो अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी के से भी सिर नवाकर, क्योंकि शिव बिरंची भक्त मोहि नहीं भावा। मर्यादा पुरुषों में भगवान राम जी कहते हैं कि जो शिव की भक्ति नहीं करता है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। शिव बिरंची भक्त न भावा। और अब मैं आदर पूर्वक शिव, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी को सिर नवाकर प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा का वर्णन करता हूँ और श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 को इस कथा का आरंभ करना उन्होंने शुरू किया। तो तब चैत्र माह की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चैत्र प्रकाशित हुआ। इस दिन श्री रामचंद्र का जन्म होता है। वेद और शास्त्र हमारी मर्यादा ऐसा कहती हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ पर समाहित हो जाते हैं। जितने भी प्रकार के सुर हैं, असुर हैं, पक्षी हैं, नर हैं, नारी हैं, मुनि हैं, देवलोक से अब ब्रह्मलोक से आए हुए देवता हैं, सब अयोध्या में आकर, अयोध्या की पावन नगरी में आकर रघुनाथ जी की सेवा करने के लिए समर्थवान हो जाते हैं, अपने को धन्य समझते हैं और उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो जो चतुर लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञान के पिपासु हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, परमात्मा की आसक्ति को जानते हैं, भक्ति प्रेम ज्ञान के पूर्ण उपासक हैं, भक्ति के मार्ग को जानने वाले हैं, भक्ति के भावों को भक्ति में लीन होना जानते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग जो है जन्म का महोत्सव बड़े ही पुनीत ढंग से मनाते हैं और इस महोत्सव में श्री रामचंद्र जी की कीर्ति गाथा का गान करते हैं, वर्णन करते हैं और अपने जीवन को अपार इस सांसारिक मोह माया के बंधनों से तृप्त करते हैं। तो सज्जनों के बहुत मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। सरजू के किनारे पर सज्जनों के बहुत से समूह झुंड के झुंड उस दिन सरयू जी के पवित्र जल से स्नान करते हैं, अपने आत्मा को पवित्र करते हैं, अंतरात्मा के छल कपट द्वेष राग अपवित्रता को समाप्त करके पवित्र भावों से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और हृदय में सुंदर श्याम रूपी जो शरीर है, जो सरयू के समान श्याम वर्ण के रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, जिससे अपने को धन्य समझते हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के तुलसीदास द्वारा विरचित जो वर्णन किया गया है, चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान का अवतरण और तुलसीदास जी को इस रचना को करने का जो आशय प्राप्त हुआ, जो योगदान प्राप्त हुआ, वह रामचरितमानस की जो भाव है, जो उनकी वेदना है, जो उनका वर्णन है, जो उनके पुलकायमान, जब उनका शरीर पुलकायमान होता है तो शिव जी की आराधना करते हैं। तो शिव भगवान रामचंद्र के सबसे नज़दीक पवित्रता के पालक थे, इसीलिए सज्जनों ने इस अवसर को प्राप्त करने का सौहार्द प्राप्त किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के तुलसीदास जी के माध्यम से जो हम ज्ञान के अथाह समुद्र का संज्ञान अपने अंतःकरण में विराजमान बुद्धि को या विद्या
या भक्ति भावों से अपने को संचित करते हैं, तो हमें अपने संस्कारों के प्रति, मर्यादा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने प्रजा और अपने से बड़ों के प्रति, परमात्मा के प्रति, जब सभी के भाव हमारे लिए सकारात्मक होते हैं तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व योगदान होता है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे का प्रसंग, तो इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में बालकर्ण का अध्ययन करते रहें। अपार आनंद जैसे जैसे हम इन भावों को सुनते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे चित्त में परमात्मा का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में अपने को सुशोभित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस मात्र हमको कर्म प्रधानता के साथ राममय जीवन बनाने के लिए अपने को सत्य, अहिंसा, परमो धर्म, जो आज के प्रसंग का मूल स्रोत है, तो अहिंसा, परमो धर्म और सत्य से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। सत्य की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है, उस पर हमको कायम रखना चाहिए। यही हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।